तो कैसे हैं आप सब लोग। कल जैसा कि आप जानते हैं हर एक जेई एस्पिरेंट के जर्नी का सबसे बड़ा दिन था, दैट इज जेई एडवांस था कल 2024। ठीक है, एक बार कुछ झलकी देखना चाहोगे क्या? मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग कोटा पढ़ रहे थे तो एज ए जब पेपर होता था, मतलब जब मैंने तो ड्रॉप भी लिया तो मैंने तो 3 पेपर के सीजन देखे। तो जब भी पेपर होता था भाई पेपर पता करते हैं क्या सवाल आए हैं, पूछ देखते हैं कि उसमें यार जो अभी जो हमने चैप्टर पढ़ लिए हैं उसके जो क्वेश्चंस आए हैं क्या वो अब मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, आया ना। तो इस टाइप की एक्साइटमेंट आपको शो करनी चाहिए थी, बिकॉज अगले साल इसी वक्त बारी आपकी है। समझ में आएंगे नहीं समझ में आए। और बाकी मैं ज्यादा तो बोलूंगा नहीं। कल कुछ बच्चों से मेरी मुलाकात हुई और कुछ बच्चे बहुत खुश थे। वो जो 4 साल का पेन, 2 साल का पेन या 1 साल का, जो भी ड्रॉपर थे, 1 साल का पेन, दुख, समस्याएं, पीड़ा जो भी उन्होंने झेली है, कल वो स्माइल में कन्वर्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। माथे पर यहां पर कोई शिकस्त नहीं थी। बोले सर पेपर बढ़िया गया है। मैं कहा वाह यार, समझ में आएंगे नहीं समझ में। पेपर फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैथमेटिक्स पिछले सालों के कंपैरिजन में थोड़ी आसान आई थी, थोड़ी आसान जब मैं ऐसा बोलता हूं तो डजंट मीन कि बहुत ज्यादा आसान थी पिछले सालों के कंपैरिजन में। बट यस, अभी भी वो देखो भैया एडवांस का पेपर है तो तगड़ा तो रहेगा ही, किसी ना किसी एंगल से तगड़ा रहेगा। कैलकुलेशन करवाएंगे, आपको सुचवाएंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, और अपीयरेंस वाइज सवाल को डिफिकल्ट बनाएंगे। समझ में आया ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जेई एडवांस 2024 का पेपर मैं कुछ सवाल आपके सामने लेके आया हूं, बिकॉज सारे सवाल तो लेके आऊंगा तो तुम्हारा क्या दिमाग उस तरफ चलने लगेगा कि अरे यार सर ये कैसे होगा। जितना आपने पढ़ लिया है, एक सवाल मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी लाया हूं, बिकॉज आपको बोला गया था कि ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 11th की बैकलॉग कवर कीजिए। फिर उसके बाद में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन जो आए हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। समझ में आएंगे नहीं समझ में? लॉग वाला अभी नहीं लाया हूं, लॉग वाला क्वेश्चन अभी नहीं लाया हूं। कुछ लोगों ने कल जेई एडवांस का डिस्कशन देखा होगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम सेलिब्रेट करते हैं, जब हम एंजॉय करते हैं तो आप लोग सेलिब्रेशन देखने वहां भी आते हो। अच्छी बात है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने टीचर्स को परफॉर्म करते हुए देखना चाहिए। जब 4 साल दमदाल का सेलिब्रेशन था तब आपने देखा था कि सभी लोग गोलगप्पे वगैरह खा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपको। बट जब अगले दिन सेम उसी टाइम फ्रेम पे जेई एडवांस का डिस्कशन था तो भी आपको आना चाहिए था ना भाई। ये तो आपकी प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी ना। समझ में आया कि सर हम तो अगले, अरे भाई इस साल क्या पूछा गया है, क्या कहां पर कौन सा थॉट प्रोसेस पे हिट किया है वो कौन जानेगा। तो कुछ सवाल पेपर 1 के जो आप अभी कर सकते हो। ठीक है, ये रहा जी सवाल एज इट इज। ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर निकालना है। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर जानना चाहते हैं कि जेई एडवांस क्या हमसे सोचने के लिए मजबूर करता है तो इनमें से किसी भी सवाल का सॉल्यूशन मत देखिएगा प्लीज। ठीक है, आप मुझे एक चीज प्रॉमिस करें कि सर ये सवाल हम एज इट इज आज ले, वरना करने को तो मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। नहीं, आप इन सवालों को घर पे लेके जाइए, इनके साथ टाइम बिताइए, अपना आंसर निकाल के लाइए प्लीज। जो हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हो उसमें स्टॉपिंग पॉइंट नोट कर लेना अपना कि मैं यहां रुक गया, मैं यहां रुक गई, इसके आगे मैं बढ़ नहीं पाया, इसके आगे मैं नहीं सोच पा रही, तो वो पॉइंट जरूर लिख लेना। दिस इज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए मैंने आपको दिया, बहुत ही आसान सवाल। दिस इज सेकंड, ये सेट थ्योरी का सवाल है। ठीक है, लैंग्वेज वाइज जिसको बोलते हैं ना, समझ में? अब आपको शायद ये फील आ जाएगी कि मैं सवाल क्लास के अंदर आकर हाथ से क्यों नहीं लिखता, क्योंकि अगर मुझे ये बात आपको मुंह से बोल के बतानी हो ना तो ये सवाल आप बोलोगे सर साइड में हो ना, सवाल पढ़ो ही मत। मैं अगर आपको मुंह से बोल के बताऊं कि ये क्या पूछ रहा है तो टिक 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 हो जाएगा तुम्हारा। बट यस, आपको ये खुद समझना है कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, एंड प्रॉमिस मी कि आप इसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। अब ये जो भी लोग बी ए लिख रहे हैं ये सब फर्जी बातें हैं। सर मैट्रिक्स का सवाल, जो कि हमने क्लास में ऐसे बहुत सारे सवाल किए हैं कि वो बोल रहा है कि ABCD, यहां पर ABCDE है, 0 और 1 एलिमेंट अपनी वैल्यू ले सकता है, इसकी रिटर्न वैल्यू 1 और -1 होगी, ऐसे कितनी मैट्रिसेस आएंगी। केस काउंटिंग वाला सवाल, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, जहां पर हमें सोच के आगे बढ़ना होता है। सर अब खुद सोचो, अभी आप घर पे रिलैक्स्ड हो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी आप घर पे रिलैक्स्ड हो, आपको फिर ये केस सोचने हैं। जस्ट इमेजिन द प्रेशर। जब हम जेई एडवांस के पेपर दे रहे होते हैं तो प्रेशर कितना होता है हम पे, और हमें वहां पे केस सोचने होते हैं। तो सवाल आसान है या मुश्किल है वो अलग बात है, बट प्रेशराइज सिचुएशन में हर चीज मुश्किल हो जाती है। आपका एक भी केस छूटा तो भैया आप तो गए ना। आराम सोचना, एक भी केस नहीं छूटना चाहिए। टोटल केस आपको मुझे बताने, ऐसे नहीं है कि इसका जवाब मान लो 5 आ रहा है तो तुम 4 लिख लाए, बोले सर कुछ तो सही किया, बहुत अच्छी बात है, मोटिवेट करने के हिसाब से बहुत अच्छी है, बट एक्चुअल में जेई पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज बहुत गलत। आपको आंसर तो 0 मिला ना।
हाँ, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। फिर मैट्रिक्स का सर एक और सवाल, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मैच ही आ गया। भाई साहब क्या जोरदार सवाल है, मजे आ जाएंगे, तबीयत हरी हो जाएगी। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जितने चैप्टर आपने अभी तक पढ़े हैं उसके बेसिस पर, जितने चैप्टर आपने अभी तक पढ़े हैं उसके बेसिस पर, बोला था ना मैट्रिक्स पढ़ाते वक्त, ठीक है। अब मैं उस लैंग्वेज को यूज नहीं करना चाहता बिकॉज वो बहुत ही चिंदी चोरी वाली लैंग्वेज होती है कि मैंने पढ़ाया तो ये आया, वो नहीं भाई। बट मैंने ये बोला था कि मैट्रिक्स IIT JEE का फेवरेट टॉपिक है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट उसमें घुसा के दिया जाता है ना, बोला था कि नहीं। ये रहा एक सवाल, एक सवाल, ठीक है ना। और इसमें जब आप ये वाला सवाल करोगे तो आपको यहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सवाल भी मिल जाएगा, है ना, ठीक है। इसमें से मैट्रिक्स मैच ये रहे, ऐसे सवालों में बहुत आसान हो जाता है। जैसे P के 3 कॉम्बिनेशन है 2 2 4 4, 2 4 और 4 2, ठीक है। तो यहां से आपको देखना है कि आप आसानी से सॉल्व कैसे कर पाओगे।